दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो दोस्तों, मैं यश सर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सिंपल सी बात है सर, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है और ये इक्वेशन क्या होता है? और टेंशन ना लियो, सब कुछ क्लियर कर देंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में ही आपको बता देता हूँ, आप दूध में थोड़ा कुछ मिलाते हैं। सर क्या मिलाते हैं? दही। और देखते हैं पूरी दूध जो होती है वो दही में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जी हाँ साथियों, और भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ आपके एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दूध को कॉपर के कंटेनर में रख दिया, तो एक दो दिन के बाद वो जो है ना वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है? और हर एक केमिकल रिएक्शन को हम अपने साइंस में इक्वेशन से बताते हैं। जैसे पानी का बनना, पानी किससे बना होता है साथियों? H2O से। तो H2 का रिएक्शन हुआ और O2 का रिएक्शन हुआ और ये H2O बन गया, तो इसे कहते हैं हम इक्वेशन। जी हाँ, इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब हम आपको बताएँगे साथ। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का ये अपना चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट में तो आपको पता ही है, सारे एटम सेम होते हैं। जैसे एलिमेंट के एग्जांपल दे दे तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है। ये सारे क्या हैं साथियों? ये सारे एलिमेंट हैं। और ये ऐसे एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर स्टेट में है। सर एलिमेंट क्या होता है? अरे एलिमेंट मतलब एक से ज्यादा एटम, एक या एक से ज़्यादा एटम ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बना देते हैं। समझ में आ रहा है? तो O2, N2, O3, Cl2, Br2, I2 ये सारे एलिमेंट हैं। कंपाउंड क्या होता है? जब अलग-अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे सी NaCl, MgO, ये सारे कंपाउंड हैं साथियों। आया समझ में? व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने और दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। आगे देखिए, what is the requirement for writing molecular formula of different compound? How are the molecular formulae of compound written? तो कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो यहाँ सिंपल, उसमें कौन कौन से एलिमेंट के एटम है उसको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया? जनरली हम पहले मेटल को लिखते हैं और बाद में नॉन मेटल को लिखते हैं। और अगर दोनों नॉन मेटल हो तो पहले ऐसा वाला एटम लिखते हैं जिसका नंबर कम होता है और बाद में उसका लिखते हैं जिसका नंबर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखो, मीथेन। मीथेन में देखो कार्बन कम है तो उसका नंबर पहले लिखा और हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसका नंबर बाद में लिखा। ऐसे ही CO2 देखो, कार्बन कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, बराबर ना? इट इजी। अब आगे देखिए, इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जी हाँ, ये तो हमने पहले भी देखा है। We have also learned that a driving force behind formation of chemical bond is to attain electronic configuration with complete octet। इसका मतलब क्या है? मतलब क्यों केमिकल रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है प्यारे दोस्तों कि हर एक एटम जो होता है एलिमेंट का वो स्टेबल होना चाहता है। सर कैसे स्टेबल होता है? अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में, ये जो ऐसे बनाते हो ना, ये हाँ, या आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए साथियों, तो उसे हम मानते हैं वो स्टेबल हो जाता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करता है? या तो लूज कर देगा, या तो गेन कर देगा, या तो शेयर कर। तो ये तीनों तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लॉस और गेन में आयन बनते हैं और शेयर करने पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? जी हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट का नियम नहीं चलता, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। ठीक है? चलो ना अभी आगे देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा देखते हैं। सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी कैरिड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल रिएक्शन। तो 18th और 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट है ना, इन्होंने कुछ रिसर्च की, कुछ एक्सपेरिमेंट किए
से केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। दे प्रूव दैट during chemical reaction composition of matter changes and that change remains permanent। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो परमानेंट चेंज हो जाता है। जैसे मैं एक रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये H2 है, ये O2 है और यहाँ पे बन गया H2O। अब H2 जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या एक गैस है। H2O भी गैस के स्टेट में आ सकता है, बट धीरे धीरे ये ठंडा होने के बाद किस में आ जाता है, लिक्विड में। अब जरा देखना ये केमिकल चेंज कैसा है। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है और जो ऑक्सीजन है वो जलाने वाली गैस है। मतलब हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन ये बनाता क्या है मेरे दोस्त, ये बनाता है पानी। नो ना, पानी बनाता है मुन्ना। और पानी ना तो जलता है ना ही जलाता है। आया समझ में? तो इसीलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंज। इसमें जो रिएक्टेंट होता है ना वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करते, मतलब रिएक्टेंट बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जलने वाली थी, ऑक्सीजन जलाने वाली थी, लेकिन बना क्या, पानी जो ना तो जलता है ना जलाता है, मतलब पूरा चेंज हो गया। इसीलिए बोलते हैं ये परमानेंट चेंज होता है। अब आप चाहो कि H2O से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाओ, तब तो ये आसानी से नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस और ये सब करना पड़ेगा तामझाम। इसीलिए इसको बोला गया है परमानेंट चेंज, जो अपने से वापस रिवर्स नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, फिजिकल चेंजेस are only the state of matter changes and these changes is often temporary in nature। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना ये टेम्पररी होते हैं। जैसे पानी से, लिक्विड वाटर से आपने आइस बनाया, आइस से फिर लिक्विड वाटर बना दिया, तो ये तो टेम्पररी है रे बाबा। अपन जब भी चाहिए ना इसको चेंज कर सकता है। जैसे किसने मेरे को पानी से बर्फ बना के दे दिया और बर्फ से फिर पानी बनाया, फिर पानी से भाप बनाया, भाप से फिर पानी बनाता है, तो ये सबको क्या बोलते हैं रे बाबा, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो अपने को ये चैप्टर में केमिकल चेंज पे ध्यान देना है जो परमानेंट चेंज होते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, उसको कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फेनोमेना गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो ये देखिए फिजिकल चेंज है यार, ये केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, देखो जब खाना बनाते हो, चावल देखो कैसा सूखा सूखा होता है, बाद में गीला हो जाता है और नरम भी हो जाता है, तो उसके अंदर केमिकल चेंज हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट जब पक जाता है तो फ्रूट पकने का मतलब केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, यस ये भी केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर, मैंने बताया ना, पानी को लिक्विड से वेपर में बनाया, वेपर से फिर लिक्विड लाया, लिक्विड से आइस बनाया, ये सब कुछ फिजिकल चेंज होता है रे बांगड़ू। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, और ये तो केमिकल चेंज है। एक बार आपने खाना खा लिया, चावल खा लिया, दाल खा लिया, तो क्या वैसे ही वापस लेके आ पाओगे बाहर? नहीं, उसका तो पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। आगे देखो, साइज रिडक्शन इन नेफ्था बॉल एक्सपोज्ड इन एयर। अब जरा देखो, नेफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा यूरिनल्स में या फिर कपड़ों के बीच में नेफ्थलीन का बॉल रखते हैं। पहला मोटा ताजा गोला गोला बड़ा होता है, बाद में बाबा वो छोटा हो जाता है। कैसे वो छोटा हो जाता है? वो इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि उसका सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब समझ में आते क्या, वो सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, जो कि एक फिजिकल चेंज है बाबा। ओए बाबा समझ के तुम लोग को? हाँ सर समझ में आ रहा। मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, सब्लिमेशन। आगे देखिए, स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। तो देखिए लेमन जूस तो एसिडिक है, जाएगा रिएक्शन कर देगा, केमिकल चेंज कर देगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया तो उसके पार्टिकल अलग हो गए, क्या केमिकल चेंज हुआ? जी नहीं, ये फिजिकल चेंज है। समझ में आ रहा है, आया ना? फिजिकल चेंज। ओके, आप चाहो तो ग्लास को फिल्ड मेल्ट करके उसको वापस अच्छा शेप दे सकते। समझ में आया? तो ये सारे एग्जाम्पल थे साथियों फिजिकल और केमिकल चेंज के। चलिए अब कुछ कॉमन फिनोमेना देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट को तो प्यारे दोस्तों हम अलग सेशन से लेंगे, अलग सेशन में लेंगे। फिलहाल तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑब्जर्व एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। जी हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, आपको इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। जी हाँ, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो। आगे देखिए,
A physical change take place due to change in parameter such as temperature, pressure. समझ में आया? फिजिकल चेंज किसके चेंज की वजह से होता है? टेम्परेचर और प्रेशर से। जैसे पानी था पहले नॉर्मल, ठंडा ठंडा पानी था, उसको तुमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया बाबा, मतलब उसकी एनर्जी आपने बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा दी तो उसका फिजिकल चेंज हो गया। आगे देखिए, ऑफन अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। जी, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया, फिर वेपर से आप क्या बना दोगे? लिक्विड। तो ये रिवर्सिबल होता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन फिजिकल चेंज। मतलब पानी अगर आपने 10 ग्राम लिया था, 10 ग्राम से वेपर बनी, तो वो भी 10 ग्राम ही होगी। और उसके अंदर H2O था, वेपर के अंदर भी H2O ही होगा। पानी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो उसमें क्या H2O में कुछ चेंज हुआ? क्या उसमें कार्बन आ गया? क्या उसमें हाइड्रोजन आ गया? तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू आइस ऑन कूलिंग। तो देखिए, गर्म और ठंडा करने का प्रोसेस है। इतना सिंपल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल। अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो गया बबुआ, तब उसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। जैसे आप पहले छोटू मोटू थे, अब आप बड़े हो गए हो, तो क्या हो गया? ये केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है? सर, ये जो बारिश होती है, ये कौन-सा चेंज है? जी हाँ, प्यारे बच्चों, ये भी फिज़िकल चेंज है। कैसे? नदियों में, समंदर में पानी है, वो इवापोरेशन होने की वजह से ऊपर जाता है, क्लाउड बनाता है, फिर ठंडा होता है बारिश के टाइम पे और फिर नीचे आ जाता है। फिज़िकल चेंज। When we call a particular process or phenomena as a chemical change, some chemical reaction are taking place in concerned matter. समझ में आ रहा है? जब भी आप केमिकल चेंज की बात करते हो ना, तो उसमें मैटर में चेंज होता है। जैसे मैस्टिक को आपने जला दिया, तो जला दिया तो हुआ क्या? वो जो लकड़ी थी मैस्टिक के अंदर और उसके आगे जो फास्फोरस था, अब वो फास्फोरस नहीं है। लकड़ी पूरा कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, अगर उसमें हाइड्रोजन है। और जो फास्फोरस था वो कन्वर्ट हो गया C2O में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ले लो प्यारे बच्चों। आगे देखो। A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into a new substances by formation of new। मतलब केमिकल में क्या होता है पता है? केमिकल चेन में बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, H और H, और यहाँ पे O और ये O, इन लोग का बॉन्ड टूटेगा, इन लोग का बॉन्ड टूटेगा और O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा। जी हाँ, ये पानी बनने का प्रोसेस बता रहा। The substances taking part in chemical reaction are called reactant, whereas the substances formed as a result of chemical reaction by the formation of new bond is called as product। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ? बना। और यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ? टूटा। तो इसे हम कहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट, और वाटर जो बना इसे कहेंगे प्रोडक्ट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो के टेल की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ जो कुछ भी है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय coal in air is a chemical reaction. In this reaction, coal and oxygen are reactant, while carbon dioxide is the product। अरे कोल क्या है? कार्बन है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया रिएक्टेंट बबुआ, और ई बन गया प्रोडक्ट। लिए क्या थे और बन क्या गया? जो लिए थे उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बन गया उसे कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। और काहे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे कारण की वजह से, और वो कारण हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप प्यारे बच्चों, आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और घंटा भी बजा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। बाय बाय।